हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो रीजनिंग के महामैराथन में आज तीसरे दिन में आप लोग का स्वागत है। सेट नंबर 3 में 50 बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी से। तो चलते हैं 50 क्वेश्चंस की तरफ। और सबसे पहले कल जैसा कि स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई सभी को। ठीक है, खूब अच्छे से एंजॉय कीजिए और 15 अगस्त के बाद आज तो क्लास करने के कल भर एंजॉय करिए और परसों से फिर फ्रेश होकर के तरोताजा होकर के फिर से अपनी पढ़ाई में सारे लोग लग जाएंगे। और चलिए आज के क्वेश्चंस की तरफ। और ये रहा आपका पहला प्रश्न। कह रहा है 50 छात्रों की कक्षा में आर्यन शीर्ष से 17वें स्थान पर है, निचली छोर से उसका स्थान क्या होगा? तो जब भी आपसे रैंक पूछे, जैसे नीचे से रैंक पूछ रहा है, तो करना कुछ नहीं है, टोटल स्टूडेंट में से एक जोड़ देना है, कुल +1 माइनस एक तरफ का रैंक, यानी ऊपर का रैंक घटाएंगे तो आपको नीचे का रैंक निकल जाएगा। तो टोटल +1 का मतलब कितना हो जाएगा? 51 माइनस एक तरफ से वो 17 है, कितने हो जाएंगे? 34 हो जाएंगे, 34th। क्लियर? 51 में से 17 गया तो कितना हो जाएगा? 34वां हो जाएगा। और ऑप्शन से क्या चला जाएगा? सी नंबर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखोगे कि यहां पर क्या कितने का अंतर है? 10 का अंतर है, मतलब -10 हुआ है। -10 -10 -10 मतलब सब में क्या किया गया? 10-10 घटाया है। तो हम लोगों को भी क्या करना है? यहां से अगर निकालेंगे तो -10 -10 करते जाना है। तो चले जरा -10 करते हैं तो आंसर क्या होगा? तो Q में से 10 घट गया 7 हो गया, मतलब G। U में से 10 घट गया 11, मतलब कि K हो जाएगा। N में से 10 घट जाएगा मतलब कि D हो जाएगा। और Z में से 10 घट जाएगा P हो जाएगा। तो G के DP ऑप्शन से G के DP 10 घट गया तो 4D हो जाएगा। ओके 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 ओके। O से 5 10 15 और 10 6 16 10 10 20, तो -10 तो 7 हो गया, 10 तो 11 10 21, 10 4 14 और 16 10 26। तो देखो ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ है, जी के LP नहीं DP हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, लेकिन ऑप्शन सी जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 लड़कियां हैं, कौन कौन? PQR UVW विद्यालय के मैदान में बैठी है। P और Q मैत्री हाउस से है जबकि अन्य गार्गी हाउस से है। U और W छोटी है जबकि अन्य लड़कियां लंबी है। PRU ने टोपियां पहन रखी है जबकि अन्य नहीं। इसको कहा जाता है पजल का क्वेश्चन। और कौन सा पजल? कंडीशनल पजल। ध्यान देना, ये बहुत ज्यादा आज के डेट में बहुत पूछा जा रहा है। कंडीशनल पजल, इसको कहा जाता है कंडीशनल पजल। अगर छोटा क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट बनता है। ये पूछ क्या रहा है आपसे, ये बताओ। तो कह रहा है गार्गी हाउस कि किस लंबी लड़की ने टोपी नहीं पहन रखी है। देखो, टोपी नहीं पहन रखी है और PRU ने टोपियां पहन रखी है, तो ये तो आंसर कभी नहीं होगा। दिमाग लगाओ, सबसे पहले निगेटिव पॉइंट को पकड़ो आप, कि टोपी नहीं पहनी हुई और लंबी लड़की। तो U और W तो छोटी है, तो PRU तो छट ही गया, अब W भी छट गया। क्या छट गया? W भी छट गया, क्योंकि हमको तो लंबी लड़की चाहिए। अब गार्गी हाउस से चाहिए, ये तो मैत्री हाउस से है, तो PQ भी छट गया। तो कौन कौन छट गया? PQRUW। तो बच कौन गया? V बच गया है। कौन बच गया है? V। आपका ऑप्शन B। बताओ, डायरेक्ट बन गया ना। ये पजल ऐसा है कि सबको घुमा के रख देता है, लिखना पड़ता है, फिर कॉमन छांटना पड़ता है। अब छांट लो, क्या पूछ रहा है? टोपी नहीं पहनना चाहिए। अब PRU ने टोपियां पहन रखी है, तो ये तीनों तो आंसर होगा नहीं। उसके बाद P और Q मैत्री हाउस से है, हमको क्या चाहिए? क्या? गार्गी हाउस से। तो P और Q भी छट गया, तो PQRU छट गया, बच गए 2 लोग। अब 2 लोगों में U और W छोटी है, हमको क्या चाहिए? लंबी लड़की चाहिए, तो W भी छट गया, बच कौन गया? V बच गया। डन। अगला, एक निश्चित कूट भाषा में 5 को ये लिखा जाता है, रैट को ये लिखा जाता है, तो फियर को क्या लिखा जाएगा? कॉपी पेस्ट का सवाल है। जब कोई कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस रहे और ये सारे लेटर अगर यहां से लिए गए हैं, ये सारे लेटर अगर यहां से लिए गए हैं, तो क्या करना है? कॉपी पेस्ट कर दो। फियर, तो F और E का कोड 5 और 7 हो जाएगा।
ए आर का कोड यहां से उठा लो, ए आर मतलब 295729 है किसी ऑप्शन में, जरूर होगा। किसमें? सी नंबर में। आपका आंसर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत तो बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। भारत का नई दिल्ली से वही संबंध है जो चीन का। चीन का बताइए, भारत का राजधानी क्या? दिल्ली। तो चीन का राजधानी क्या हो जाएगा? प्योंगयांग या सियोल या बीजिंग या टोक्यो? चीन का क्या हो जाएगा? मे बी बीजिंग होगा शायद, बीजिंग होगा शायद। बीजिंग है कि टोक्यो है जी? नहीं, बीजिंग होगा मेरे ख्याल से, बीजिंग ही होना चाहिए। हाँ सही है, बीजिंग ही होगा। क्लियर ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखो, पीटी से लंबा है, कह रहे हैं इनमें सबसे छोटा कौन है? आज मैं ट्रिक सिखाता हूं कि डायरेक्ट कैसे बनेगा, पहले आप लॉन्ग मेथड से समझो। पीटी से लंबा है, पी क्या है? टी से लंबा है। क्यू एस से लंबा है और क्यू एस से लंबा है। यू आर से लंबा है, यू आर से लंबा। अभी तक कोई कनेक्ट नहीं हो पाया। एस पी से लंबा है, तो एस अगर पी से लंबा है तो एस से लंबा क्यू हो जाएगा। अभी इसकी कोई नीड नहीं है। एस पी से लंबा है और टी यू से लंबा है। और टी क्या है? तो टी क्या है? यू से लंबा है, तो आर से भी लंबा। अब इसकी भी कोई नीड नहीं है। कह रहा सबसे छोटा कौन? तो आर। आंसर तो आ गया। अब ये डायरेक्ट कैसे बनेगा वो भी समझो। हमसे पूछ रहा है सबसे छोटा कौन है, जो सब बड़ा है ना उसको छांटते चलो। तो कह रहा है पी टी से लंबा है तो पी छट गया, क्यू एस से लंबा है तो क्यू छट गया, यू आर से लंबा है तो यू छट गया, एस पी से लंबा है तो एस छट गया, और टी यू से लंबा है तो टी छट गया। कौन कौन छट गया? पी क्यू यू एस टी। पी क्यू यू एस टी छट गया तो बच कौन गया? आर बच गया। ये सारे तो छट गए, कहीं ना कहीं किसी न किसी से बड़े हैं, तो ये छोटा सबसे छोटा कैसे हो सकता है? ये सारे वो लोग हैं पी क्यू यू एस टी, ये किसी न किसी से लंबे हैं, तो जो लंबा है वो सबसे छोटा कैसे हो जाएगा? तो आपका आंसर क्या निकल करके आ गया? आर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक तस्वीर की ओर देखो। तस्वीर से किसी का ना जेंडर क्लियर नहीं होता है, अभी तो फिलहाल नहीं, आगे हो सकता है कि जेंडर क्लियर हो जाए। तो कह रहे तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि यह मतलब तस्वीर, यह उस महिला की पुत्री है जो मेरी मां के पति की मां है। मतलब यह तस्वीर किसकी है? तो उस महिला की पुत्री है जो महिला मेरी मां के पति की मां है। तो मां के पति मतलब दादी, मेरे मतलब क्या? व्यक्ति। व्यक्ति क्या कहता है? ध्यान से समझना। यह उस महिला की पुत्री है जो मेरी मां के पति की मां है। अब इस महिला की वो कौन है? तो ये लाइन कहां खत्म हुआ? मेरी मां के पति की मां, और वह महिला की पुत्री है। यह व्यक्ति उस महिला की पुत्री है, जो मतलब तस्वीर यहां हो जाएगी। ध्यान देना, यह तस्वीर वाला व्यक्ति किसकी पुत्री है? इसकी पुत्री है जो मेरी मां के पति की मां। तो सवाल क्या है? तस्वीर में मौजूद महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तस्वीर किसकी है? महिला का। अब क्लियर हो गया है। तो ये कौन हो जाएगी? बुआ हो जाएगी। कौन हो जाएगी? बुआ। पापा की बहन मतलब बुआ। देखो, चंचल लीला से सुंदर है लेकिन भूमि जितनी सुंदर नहीं है। तो देखो इसका मतलब सबसे ऊपर कौन हो जाएगी? भूमि। चंचल और लीला, तो सबसे सुंदर तो भूमि हो गई। तो सवाल है पहला नंबर कि लीला चंचल जितनी सुंदर नहीं है। तो लीला चंचल जितनी सुंदर नहीं है, तो पहला तो बिल्कुल सही है। लीला भूमि से अधिक सुंदर है। लीला भूमि से अधिक सुंदर है? बिल्कुल भी नहीं। भूमि चंचल जितनी सुंदर नहीं है तो गलत हो गया। चंचल भूमि से अधिक सुंदर है। चंचल भूमि से अधिक सुंदर है नहीं। इसका मतलब केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, और आपका आंसर क्या चला जाएगा? डी नंबर। Your next question is, 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक भिन्न है। असंगत संख्या को चुनिए। 43 क्या है? एक प्राइम नंबर है। 37 भी एक प्राइम नंबर है और 41 भी एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब है छठ क्या जाएगा? 35। 35 इज नॉट अ प्राइम नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 शब्द दिए गए हैं और असंगत शब्द को चुनिए। असंगत का मतलब डिफरेंट वन। तो बताओ, तेंदुआ, बाघ, जंगली बिल्ली और लोमड़ी। लोमड़ी छट जाएगा। आप कहिए क्यों? चाहे तेंदुआ हो कि बाघ हो या जंगली बिल्ली हो, ये बिल्ली की प्रजाति कही जाती है। किसकी प्रजाति? लैटिन नेम में अगर आप जाएंगे तो ये बिल्ली की प्रजाति कही जाती है, लेकिन लोमड़ी इससे क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। आपका आंसर लोमड़ी चला जाएगा। क्लियर है? साउंड क्लियर है ना? साउंड क्लियर ना? साउंड वीडियो ओके। यार देखो, प्लस को माइनस से बदला जाए तो चलो हमने माइनस कर लिया, मल्टीप्लाई को प्लस से बदला जाए और माइनस को मल्टीप्लाई से बदला जाए। ठीक है, का इनमें से मान क्या होगा? यहां कुछ छूटा हुआ है क्या? तो चलो 28 माइनस 12 गुना 9/6, तो 6 से 2 बार में, तो 28 माइनस 18 कितना हो जाएगा? 10। तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10। कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था। दी गई आकृति में कितने आयत है? सबसे पहले तो ये आपको जानना पड़ेगा, आयत किसको कहते हैं? आयत इज इक्वल टू आयत प्लस वर्ग। मतलब वर्ग भी काउंट हो जाते हैं। समझ में आया? क्योंकि वर्ग भी एक आयत है। आयत एक वर्ग नहीं है, लेकिन वर्ग एक आयत है। इसको बनाने का कंसेप्ट क्या होता है? कंसेप्ट को जरा सीखने की कोशिश कीजिए। पहले नंबर और रो देख लो, 1 2 3। कॉलम कितने? 3। और रो कितने? 1 2 3। सारे कॉलम को जोड़ लो, कितना हो गया? 3 2 5 1 6। और सारे रो को जोड़ दो, कितना हो गया? 6 हो गया। अब क्या हो जाता है? सम ऑफ रो मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ कॉलम। बताइए, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 36 इज योर आंसर। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 36। क्लियर? काउंट करोगे बहुत समय लगेगा। 5 लड़के ABCDE और 5 लड़कियां PQRST, PQRST एक दूसरे के सामने 2 पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि लड़के एक पंक्ति में है और लड़कियां दूसरी पंक्ति में है। लड़के एक पंक्ति में है और लड़कियां दूसरी पंक्ति में। अब एक चीज अधूरा रहा है इस क्वेश्चन में कि लड़कों का मुख उत्तर की लड़कियों का मुख दक्षिण, किसके सामने क्या है? जब नहीं दे तो अपने मन से ले लीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आपको लगा सर पहले ही लाइन क्यों खींच लिए? क्योंकि पहला लाइन पे नजर मेरा पड़ गया था कि सी केंद्र में बैठा है, क्लू दिया हुआ है, तो सी केंद्र में बैठा हुआ है और ए उसके बाईं ओर बैठा हुआ है और ए उसके बाईं ओर। अब कहिएगा सर अगर ये लें तो कोई दिक्कत? ये बताइए, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं इसको भी। सी केंद्र में और ए उसके बाईं ओर बैठा हुआ है, सी केंद्र में और ए उसके बाईं ओर बैठा है। डी जो है बी और सी के बीच में बैठा है, तो डी जो है बी और सी के बीच में बैठा है, तब तो ई यहां हो जाएगा। डी जो है वो बी और सी के बीच में बैठा है, तब तो ई यहां हो जाएगा। क्लियर है? टी जो एस के बाईं ओर बैठी है, बी के सामने है, तो मतलब टी कहां बैठी है? टी जो एस के बाईं ओर, टी जो एस के बाईं ओर, बी के सामने। टी जो एस के बाईं ओर, टी जो एस के बाईं ओर, बी के सामने, जो ई से 2 सीट दूरी पर है, जो ई से 2 सीट दूरी पर है, तो ई से 2 सीट दूरी पर है। डन? तो जो मतलब क्या? बी अभी ई से 2 सीट दूर। ठीक है, पी क्यू और आर के बीच में बैठी है। अब पी जो है क्यू और आर के बीच में, लेकिन अभी क्यू और आर में कंफ्यूजन रह ही गया नहीं, तो पी जो है क्यू और आर के बीच में, क्यू और आर के बीच में बैठी है। इनमें से कौन ई के सामने है? तो सवाल है कि कौन इसमें से ई के सामने है? या तो क्यू होगा या तो आर होगा। कह रहा है ये टी जो एस के बाईं ओर, टी जो एस के बाईं ओर बैठी है, बी के सामने है, जो ई से 2 सीट की दूरी पर है, जो ई से 2 सीट की दूरी पर है। डन? पी क्यू और आर के बीच बैठा है। यहां एक लाइन छूटा हुआ लग रहा है, तो इनमें से कौन ई के सामने बैठी है? डी बी और सी के बीच में। ठीक है, ओके।
सी केंद्र में बैठा है और ए उसके बाईं ओर बैठा है, डी बी और सी के बीच में, क्लियर तो है। टी जो एस के बाईं ओर बैठी हुई है, बी के सामने है, जो ई से 2 सीट की दूरी पर है, जो ई से 2 सीट दूरी पर है, क्लियर। पी क्यू आर, तो ई के सामने कौन बैठी है, तो इसका आंसर या तो क्यू जाएगा या आर जाएगा, ठीक है। तो या तो क्यू या आर होगा, किसी एक में आंसर कर लीजिए सी नंबर में, लेकिन क्यू या आर होगा, 2 जगह तो गलतियां मिली। अगला, यदि ए बी का भाई है और बी सी का पिता है, यदि ए बी का भाई है, यदि ए बी का भाई है, बी सी का पिता है, बी किसका पिता है, सी का पिता है, और डी ए की पत्नी है, डी किसकी पत्नी, तो ए की पत्नी, डी ए की पत्नी है, तो डी का सी से क्या संबंध है, तो डी का सी से क्या संबंध, चाची हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, कहीं कैसे, तो सी के चाचा की पत्नी चाची हो जाएगी, ऑप्शन से सी नंबर चला जाएगा। डन। अगला सवाल कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सवाल है। ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, मतलब अपोजिट लेटर लिखा गया है, अपोजिट लेटर लिखा गया। तो ये बताओ जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, टी, एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर और जे का अपोजिट क्यू हो जाएगा। अपोजिट वैल्यू याद रहेगा तो बड़ा जल्दी बनेगा, नहीं तो कुछ सेकेंड आपका ज्यादा लगेगा, लेकिन आप बनना तय है इसको, टी एस आर क्यू। डन। अगला, ओबे का संबंध डिसओबेज, डिसओबेज से मतलब क्या हो गया, अपोजिट वर्ड दिया गया है। अपॉइंट का मतलब होता है शामिल करना, डिसमिस का मतलब होता है हटाना, या एलिमिनेट भी दिया हुआ है, से वही संबंध है अपॉइंटमेंट का। एलिमिनेट का मतलब छांटना, डिसमिस, डिसेंट और डिसअपेयर, ठीक है। एलिमिनेट मतलब भी होता है हटाना, ठीक है, और डिसमिस का भी मतलब, तो ओबे और डिसओबे क्या हो जाएगा, ठीक है, डिसमिस ही होगा, क्योंकि देखो जब अपॉइंट करने का मतलब जैसे किसी जॉब में किसी को लेना होता है, सिलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, अपॉइंट करना। डिसमिस जब किसी को हटाना होता है, एलिमिनेट का मतलब होता है छांटना, और डिसमिस का मतलब होता है हटाना। तो छांटना और हटाना देखने में पढ़ने में सिमिलर लग रहा है, लेकिन डिसमिस यहां पर ज्यादा सुटेबल वर्ड है, क्योंकि अपॉइंट दिया हुआ है, तो अपॉइंट का अपोजिट डिसमिस ज्यादा एक्यूरेट होगा। अगला, आनंद जो है वांछनीय है, वांछनीय का मतलब वो होता है, वांछनीय का मतलब क्या, जो कंपलसरी हो, तो आनंद एक वांछनीय, आनंद का मतलब हैप्पीनेस जो है वो क्या है, नेसेसरी है। तो कह रहा है हर कोई कुछ ना कुछ चाहता है, देखो कुछ ना कुछ का संबंध नहीं है, यहां आनंद की बातें हो रही है, हर कोई आनंद की इच्छा रखता है, तो ये सही होगा। कुछ व्यक्ति आनंद की इच्छा रखते हैं, गलत, हर व्यक्ति आनंद की इच्छा रहता है। आनंद आवश्यक है, तो अब ये बी और डी में कंफ्यूजन लग रहा है कि बी को सही करें कि डी को, पढ़ने में डी भी सही लग रहा है और बी भी सही लग रहा है। अब ऐसे जगह कंफ्यूजन में ना हमसे गलतियां हो जाती है, तो सबसे ज्यादा जो बेस्ट ऑप्शन है वो देखो, यहां क्या शब्द को यूज किया गया है, वांछनीय शब्द का यूज किया गया है। इसका मतलब हर कोई की इच्छा होगी कि आनंद हमारी जिंदगी में मिले, तो इसीलिए बेस्ट ऑप्शन क्या चला जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 का अंतर, 6 का, 8 का, 10 का, 12 का, तो अगली बार 14 का अंतर 56 इज योर करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डन का संबंध गार्डनर से, तो गार्डन का संबंध किससे, गार्डनर से, मतलब गार्डन की जो देखरेख करता है, देखभाल करता है, उसको गार्डनर कहते हैं। अब म्यूजियम की जो देखभाल करता है उसको म्यूजियोलॉजी नहीं कहते हैं, कंफ्यूजन के लिए डाल दिया है, उसको क्या कहते हैं, क्यूरेटर कहते हैं। मतलब जो म्यूजियम की जो देखभाल करता है, उसकी रक्षा करता है, सेफ्टी बरतता है, उसको हम लोग क्यूरेटर कहते हैं, म्यूजियोलॉजी नहीं कहते हैं। अगला, वेरेल का संबंध इससे, तो स्ट्रैटेजी का संबंध किससे, क्या लगता है, क्या किया गया है, +2 +2 +2 +2 +2 प्लस, मतलब +2 +2 +2 किया गया है। तो बताओ ये 19 2 21 22 हो जाएगा, सी। बताइए किस ऑप्शन में है, हमने भी +2 कर दिया। यूवीटीसी भी GIA, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 4 प्राकृतिक स्रोत सूचीबद्ध किए गए, इनमें से 3 किसी तरह समान है, एक असंगत है, असंगत को चुनना है। देखो वायु, जल, कोयला और सौर, क्या हो जाएगा? वायु एयर हो गया, वाटर हो गया, कोयला और सौर, तो ये क्या है? वैकल्पिक स्रोत है। सौर ऊर्जा जैसे कहते हैं ना, ये वैकल्पिक स्रोत है। अब बाकी सारे क्या है? नेचुरल है, प्राकृतिक स्रोत दे दिया है। तो सौर ऊर्जा तो प्राकृतिक स्रोत नहीं होता ना, वो कृत्रिम स्रोत में आता है। किसमें? कृत्रिम स्रोत, वैकल्पिक स्रोत हो जाता है। सभी मतदाता नागरिक हैं और सभी नागरिक निष्ठावान हैं। सभी मतदाता जो हैं वो नागरिक हैं और जितने भी नागरिक हैं वो निष्ठावान हैं। एनआई से निष्ठावान, डन। इसमें से उत्कथन का पालन करता है कौन? तो ये बताओ, सभी नागरिक मतदाता है। तो क्या सभी नागरिक मतदाता है? आपको कई बार बता चुके हैं, रिवर्स में आने पर सभी गलत माना जाता है। सभी निष्ठावान मतदाता है, ये भी तो रिवर्स आता है कि नहीं? ये भी नहीं होगा। सभी मतदाता निष्ठावान है, ये सही होगा फॉरवर्ड वे में। और सभी निष्ठावान नागरिक है, सभी निष्ठावान नागरिक है, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प ज्ञान मतलब अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। यह निर्णय किस कथन पर आधारित है? तो अल्प ज्ञान क्या होता है? खतरनाक होता है, मतलब हानिकारक होता है। तो अनौपचारिक शिक्षण संतोषजनक नहीं है, क्या ये होगा? या छोटी छोटी बातें खतरनाक होती है, या अपूर्ण जानकारी नुकसानदेह हो सकती है, या अज्ञानता परमानंद है। तो अज्ञानता परमानंद है, ये तो सीधा इसका अपोजिट बात करता है। छोटी छोटी बातें खतरनाक होती है तो गलत, इसका यहां पर नॉलेज से दिया गया है। अनौपचारिक, एक होता है ना औपचारिक, एक अनौपचारिक शिक्षण। ये शिक्षण की बात, यहां पर शिक्षण की बात किया है, लेकिन कह रहा अनौपचारिक शिक्षण संतोषजनक नहीं है। संतोषजनक से नहीं, वो खतरनाक होता है तो नुकसानदेह। खतरनाक का मतलब क्या? नुकसानदेह। वर्ड को मिलाओ तो अपूर्ण जानकारी मतलब जो कंप्लीट नॉलेज अगर किसी के पास नहीं है तो वो नुकसानदेह होता है। तो बिल्कुल सही। ये बड़ा अच्छा सवाल है। कह रहे दिए गए वेन आरेख में यह मानते हुए कि छायांकित क्षेत्र मौजूद है ही नहीं, उसको कह रहा है हटा दीजिए आप। उसको क्या कहता है कि आप ना उसको हटा दीजिए। तो हम एक काम करते हैं, इसको क्यों ना हम हटा दें, हटाइए देते हैं इसको, कोई दिक्कत है? चलिए इसको हटा दिया, ठीक है। ये कह रहा है बस इतना ही पार्ट है आपके पास, ये बस इतना ही पार्ट है, इतने में से ही आंसर करना है। अब बताइए, समझ में आया ना? तो अब उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करके बताइए। कह रहे दिए गए बिना के मतलब ये क्या है? ये एक कलाकार है। तो कलाकार का मतलब सिर्फ इतना ही कलाकार है। अभी हम ड्रॉ कर देंगे। ये पूरी की पूरी क्या है? कलाकार है। क्या है ये? कलाकार है। ये कार्टूनिस्ट है और ये अरबपति है। डन। तो कितने कलाकार हैं? सिर्फ इतने जो हैं वो क्या है? कलाकार हैं। और इतना जो है ये वाला पार्ट कार्टूनिस्ट, और ये वाला जो पार्ट है, ये जो दीप तरह बन रहा है अर्धचंद्रमा, ये अरबपति है। तो क्या पहला कहता है कि कोई भी कलाकार अरबपति नहीं है। ये बताओ, कलाकार और अरबपति, ये वाला पार्ट तो आ रहा है, मतलब ये नहीं होगा। सभी कलाकार कार्टूनिस्ट हैं, तो सभी कलाकार, कलाकार ये हो गया। कार्टूनिस्ट ये बिल्कुल सही है कि जितने भी कलाकार हैं वो क्या है? कार्टूनिस्ट भी हैं। सभी अरबपति कलाकार, क्या सारा अरबपति कलाकार है? ना। और सभी कार्टूनिस्ट कलाकार है, क्या सभी कार्टूनिस्ट कलाकार है? तो ये तो बच गया कलाकार से, नहीं होगा। आंसर बी हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द के दर्पण प्रतिबिंब को, सबसे पहले बताओ, ये जो टी है वो कहां चला आएगा? इधर, हर जगह है। और ये ई कहां चलाएगा? गलतियां ढूंढने की कोशिश करो कि गलतियां कहां पर है। कहीं गलतियां तो नहीं की गई। सबसे पहले तो देखो ENCOUR, ENCOUR, देखो यहां पर यू होना चाहिए। गड़बड़ मिल गया ना, पहले यू तब ना आर। ENCOUR, 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 ठीक है। AGEMENT, AGEMENT। देखो देखो यहां पर आर के बाद ए होना चाहिए, सी भी गड़बड़। AEGMENT, तो AEG, अच्छा AGE है,
ए के बाद यहां पर जी होना चाहिए। गड़बड़ मिल गया कि नहीं, गलतियां ढूंढोगे आंसर खुद ब खुद हाथ खड़ा कर देगा कि आई एम हियर। ठीक है, 4 यंत्र सूचीबद्ध दिए गए हैं, असंगत का पहचान करिए। बीकर, कंपास, डॉपर या टेस्ट ट्यूब। कंपास जो है वो अलग हो जाएगा, बाकी सारे क्या है केमिकल जो प्रैक्टिकल जो हम लोग करते हैं ना उसमें यूज होने वाले हैं, लेकिन कंपास एक अलग चीज हो जाता है। कंपास क्या हो जाता है, अलग चीज हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेनिनसुला को 111, तो इसको क्या लिखा। अच्छा, सबको अगर जोड़ करके देखते हैं, 1 2 1 3 1 4 9 4 13 13 4 17 17 9 26 4 30 5 35 और 6 41 का 1, 4 बच गया। 4 1 5 5 2 7 1 8 8 1 9 9 1 10 10 10 1 11 आ गया ना, मतलब सबको क्या किया गया, ऐड किया गया। चलो हम भी सबको जोड़ देते हैं और जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 25 है मतलब 5 3 8 8 5 13 13 13 13 5 18 18 8 26 26 3 29 और 29 और 9 38 4 42, 2 हो गया। 4 बच गए, 4 2 6 1 7 1 8 8 2 10 10 1 11 11 11 11 11 112 हो जाएगा। ऑप्शन से डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 का स्क्वायर है ये, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। 1 3 5 7 9, तो अगली बार 11 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 121। दैट इज योर आंसर डी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक चीज देखेंगे कि ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं, लेकिन इकाई अंक पर 3 है, और ये सारे प्राइम लगातार है, मतलब लगातार इकाई अंक पर 3 वाले प्राइम है। डन। तो 3 के बाद 13, 13 के बाद 23, 43, मतलब देखिए 33 तो नहीं है ना, 33 प्राइम आता है नहीं, 3 13 33, 33 को छोड़ दिया है, 43, 43 के बाद 53, 53 के बाद 63 तो प्राइम है नहीं, हटा दिया उसको, 73, 83। अब 83 के बाद देखिए 93 तो प्राइम है नहीं, कटता ही है 3 से। 103 के बाद 113, 113 के बाद 123 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। 133 ले सकते हैं क्या, देखिए तो 133 तो नहीं ले सकते, ये भी प्राइम नहीं है। 113 के बाद 143 ले सकते हैं क्या, नहीं, ये भी 11 से कट जाता है, ये भी 11 से कट जाता है। डन। तो क्या लेंगे, 153, ये हो जाएगा मे बी, नहीं 153 भी नहीं ले सकते, 163 लेना पड़ेगा, शायद 163 ही होगा। 113 के बाद 123 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, तो 163 हो जाएगा। क्लियर है। इकाई अंक पर 3 होना चाहिए तो कंसेक्यूटिव। कह रहा सभी घोड़े स्तनधारी हैं, जितने भी घोड़े सारे के सारे स्तनधारी, और कोई भी स्तनधारी उभयचर नहीं है। क्रॉस कर दिए। कौन सा कंक्लूजन इस पर सही होगा, कह रहा सभी घोड़े उभयचर है। अच्छा बताओ, घोड़ा अलग है, उभयचर अलग है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो कैसे सही कर दें। प्रत्येक का मतलब होता है 100%, सारे के सारे उभयचर घोड़े हैं, कोई कनेक्शन नहीं। कुछ घोड़े उभयचर है, कोई कनेक्शन नहीं है, और कोई उभयचर घोड़ा नहीं है। ये सही होगा कि कोई भी उभयचर मतलब इसके साथ 100% निगेटिव रिलेशन है, तो पॉजिटिव तो कहीं होगा ही नहीं, जब भी होगा निगेटिव होगा। ऑप्शन नंबर डी। सेम ईयर ए का अपोजिट, ई का अपोजिट और जे का अपोजिट, मतलब अपोजिट लेटर लिया गया है। तो जरा बताएंगे, बी का अपोजिट वाई हो जाएगा, एफ का यू और के का पी, मतलब वाई यू पी, युप। क्या हो जाएगा, युप। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा क्रॉकरी, प्लेट और कटोरा। प्लेट हो या कटोरा हो, ये क्रॉकरी आइटम कहे जाते हैं, इसीलिए बेस्ट फिगर डी चला जाएगा। डन। नेक्स्ट,
3 3 6 3 9 3 12 वाले होंगे। अच्छा नहीं 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 नहीं, रोमन में ये 1 लिखा हुआ है, रोमन में ये 2, और रोमन में ये 3, तो रोमन में ये 4। 4 किस में दिख रहा है ये बताओ? ए में दिख रहा है। देखो तीनों को मिला दीजिए, 4 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दैट इज द लॉजिक। अब 3 3 6 3 9 ये वाला लॉजिक नहीं है कि 3 6 9 12, नहीं, ये लॉजिक नहीं है, ये लॉजिक नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है, 1 2 3 तो 4, ये वाली लॉजिक। डन। अगला, नीचे दिए गए आरेख में उन चिकित्सकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो सर्जन है लेकिन सामान्य चिकित्सक नहीं है। तो सामान्य चिकित्सक का मतलब इसको हटा दीजिए, और दोनों में कॉमन संख्याएं कौन है? तो 5 है। आपका आंसर सी हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 8 कितना? 22, और 12 10 कितना? 22। इक्वल है, क्या है? बराबर है। मिला करके देखिए आप, 12 और 14 26, 18 8 26 बराबर है। 10 6 16 और 14 2 16 बराबर है। तो 8 और 16 24, तो 4 और 20 रखना पड़ेगा, तब जाकर के आपका 24 मिलेगा, और ऑप्शन से डी चला जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37 से 47 प्लस 10 हुआ, 47 से 67 प्लस 20 हुआ, प्लस 20 हुआ। क्लियर। 43 से 53 10 बढ़ाया, 53 से 73 20 बढ़ाया। फिर यहां देखिए, 20 5 25 और 5 30, मतलब यहां से 5 बढ़ाया, यहां से भी 5 बढ़ाया। क्लियर है। तो 16 से क्या बढ़ाएं, क्या बढ़ाएं? तो 16 4 20 और 20 4 24, मतलब यहां 20 रखना होगा। है ऑप्शन में? जी हां है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शब्दकोश के अकॉर्डिंग सजाना है। तो सबसे पहले तो डी ए वाला अरेंज होगा, तब ना डी ई वाला अरेंज होगा। तो डी ए वाले 2 हैं, तो डी ए एन ये पहला चला जाएगा, मतलब कि 1, ये दूसरा चला जाएगा, मतलब कि 3। अब डी ई के बाद ए है, डी ई के बाद जी है, और डी ई के बाद भी है। तो सबसे पहले तो डियर अरेंज होगा। इस तीनों में डियर के बाद डिग्री, और अंत में 5वां अरेंज होगा। क्लियर है। 1 3 4 2 5। तो सवाल क्या पूछते? तो कौन सा शब्द मध्य में होगा? तो मध्य में का मतलब चौथा। कौन सा? डिग्री। कौन सा? डिग्री। अगला देखो, हाँ, मध्य में कौन सा होगा जी? मध्य में चौथा डियर ना होगा। देखो गलती, अरे यार, डियर ना हो जाएगा जी। वैसे भी ये दोनों तो फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड का मतलब कौन? डियर ना। चलो, एम से एच में -5 किया गया है, -5 किया गया है, -5 किया गया है, -5 किया गया है। चलो यहां से भी कर लेते हैं। -5 -5 -5 और -5, MPH भी, MP, अरे गलती तो नहीं कर दी है? 9 5 14, जी हाँ गलती हुई है, यहां पर आपको आई होगा। MPI भी ऑप्शन से सी। डन। दी गई आकृति में कौन सी संख्या सभी ज्यामितीय आकृतियों में है? तो 4 ही एक संख्या है जो सभी आकृति में है, ऑप्शन ए। अगला, ये क्या किया गया है देखिए तो जरा, 5 और 1 का यहां का अंतर लिया है 4, यहां का जो योग लिया है। देखिए 5 1 का अंतर 4 और 7 1 8। फिर यहां पर देखो अंतर, 9 और 2 का अंतर 7 हो गया, और 2 + 3 योग 5 हो गया। सेम यहां पर अंतर लिया गया है, यहां पर योग लिया गया। 7 3 का अंतर 4 और 4 4 8। चलिए
तो 5 4 का अंतर कितना हो जाएगा, पहले अंतर लेना है, यहां पर अंतर और यहां पर योग लेना है। तो बताइए 5 4 का अंतर 1 हो गया, 3 2 5 हो गया। योर आंसर इज 51, बी नंबर। डन। अगला सवाल, ये क्या किया गया है, ये क्या किया गया है, हाँ बहुत आसान क्वेश्चन है। 30 देखो, देखो 7 गुना 6 42 और 6 गुना 5 30, अंतर कितना 12। सेम ईयर 8 गुना 5 40 और 5 गुना 2 10, अंतर कितने का 30। तो 5 गुना 4 20 और 4 गुना 8, अंतर कितना 12। तो 8 गुना 7 56 माइनस 7 गुना 3 21, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। कितना 45, 45 या 35 जी 35, कितना 35, ऑप्शन से बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर। अच्छा सवाल था यह। कह रहा प्लस इज इक्वल टू डिवाइड। डन। तो प्लस जहां पर भी है डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब बी नंबर आंसर नहीं हो पाएगा। मल्टीप्लाई इज इक्वल टू प्लस, मल्टीप्लाई जहां पर भी है प्लस हो जाएगा। माइनस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, माइनस जहां भी दिखे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। डन। डिवाइड इज इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस माइनस, किससे आंसर आएगा, देखो 6 भागा 3 कितना हो जाएगा 2, तो 36 माइनस 2 कितना हो जाएगा, इससे अगर निकालते हैं तो 36 माइनस 2 34 और प्लस 15 इज इक्वल टू 45, कभी नहीं आ सकता, ये नंबर नहीं होगा। यहां देखते हैं 6 भागा 3 2, 36 गुना 72, 72 5 77 माइनस 3 आ गया। 36 गुना 2 72 और 5 72 प्लस 5 77 माइनस 3 इज इक्वल टू 74 आ गया, ऑप्शन से सी नंबर। डन। अगला सवाल, राधा दक्षिण पूर्व की तरफ 9 मीटर चलती है, क्लियर। फिर वह पश्चिम की ओर 15 मीटर चलती है, तो पश्चिम की तरफ फिर 15 मीटर चलती है। वह उत्तर पश्चिम की तरफ 9 मीटर, तो 9 मीटर फिर उत्तर पश्चिम की तरफ गई। फिर अंत में वह पूर्व की ओर 6 मीटर, तो पूर्व की तरफ 6 मीटर चल गई। तो सवाल पूछ रहा है वह आरंभ बिंदु से कितनी दूर पर है, तो यहां से यहां की दूरी 15 में से ये 6, तो ये 9 हो जाएगा। कितने, 9 मीटर की दूरी पर है। मजा आ रहा है। अगला सवाल कह रहा फ्रेंच को अगर ये लिखा जाए, देखो एफ का प्लेस वैल्यू 6, आर का 18 हो गया, ई का 5 हो गया, एन का 14 हो गया, सी का 3 और एच का, मतलब प्लेस वैल्यू इन रिवर्स ऑर्डर, प्लेस वैल्यू इन रिवर्स ऑर्डर। डन। तो बताइए जर्मन को क्या लिखा जाएगा, तो एन का पहले 14 हो जाएगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ए का 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 14 1, एम का 13, मतलब ये गलत है, आंसर सी हो जाएगा। डन। अगला, एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुप्रिया ने कहा यह महिला हमारी दादी या नानी की इकलौती संतान की पुत्री है। दादी या नानी की इकलौती संतान मतलब पिता या माता की पुत्री, पक्का वो कौन होगी, बहन होगी। बताओ क्वेश्चन टूट करके एकदम छोटा सा हो गया, ऑप्शन सी। मतलब एक महिला की तरफ इशारा करके सुप्रिया कहती है कि या किसकी, तो मेरी दादी या नानी, तो दादी का इकलौता संतान पिता और नानी का इकलौता संतान मतलब माता की पुत्री है, मतलब वो बहन हो जाएगी। माता या पिता की पुत्री बहन कहलाती है। 4 संख्याएं दी गई है, देखो ये क्या है, 13 का स्क्वायर प्लस 1, सारे स्क्वायर के आसपास है। 8 का स्क्वायर प्लस 1, ये 7 का स्क्वायर प्लस 1, 59 जो है ये अलग हो जाएगा, ये किसी स्क्वायर का प्लस 1 नहीं है। 48 8 है, यहां हमको पता करना है, 30 है, 105 है
और 472.5, 472.5। आप अगर यहां की लॉजिक देखेंगे तो गुना 4.5 किया है। कहिए क्यों? क्योंकि 4 से गुना करेंगे तो 420 होगा, 105 का आधा 52.5, 472। ये 3.5 गुना है, तो यहां पर 2.5 गुना होना चाहिए और यहां पर 1.5 गुना होना चाहिए, मतलब 12। क्या हो जाएगा आंसर? 12। 1.5 गुना, फिर 2.5 गुना, फिर 3.5 गुना, फिर 4.5 गुना। अब यहां क्या किया गया है? +2 + 6 + 2 + 6, 86 रखना है यहां पर, फिर +2 + 6। दैट मीन्स योर आंसर इज 86। अगला सवाल, सभी डी ए हैं। कह रहा है जितने भी डी सारी की सारी ए हैं, कोई भी ए सी नहीं है, कोई भी ए सी नहीं है। डायग्राम तो ड्रॉ हो गया। पहला कंक्लूजन क्या कहता है वो देखिएगा। कह रहा कोई भी डी सी नहीं है, तो कोई भी डी सी नहीं है। आपको भी पता है इसके बीच में 100% निगेटिव रिलेशन है, तो पक्का ये सही होगा। कुछ सी डी है, कभी नहीं हो सकता है रिलेशन जब ये, तो केवल एक सही है और आंसर आपका क्या चला जाएगा? सी नंबर। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, आज के महामैराथन का लास्ट क्वेश्चन देखो। 5 का क्यूब + 4 का स्क्वायर इक्वल टू 141। सर कैसे? तो 5 का क्यूब 125 + 4 का स्क्वायर 16, आपको 141 मिल जाएगा। सेम ईयर 6 का क्यूब + 2 का स्क्वायर 220। कहीं कैसे? तो 6 का क्यूब 216 + 2 का स्क्वायर 4, क्या 220 आ गया? तो जी हाँ आ गया। चलो अब आंसर निकालने की बारी। तो 7 का क्यूब + 3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? पता करिए तो। 7 का क्यूब 343 + 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 352 हो जाएगा। यही तो आपका आंसर होगा, यानी कि 352। किस ऑप्शन में? सी नंबर ऑप्शन में। डन? क्लियर ना? तो आज का ये मैराथन आपका कंप्लीट होता है। क्लियर? ओके, चलिए फिर मिलते हैं फिर अगले मैराथन में संडे को। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट। और कल के लिए एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। ठीक है, आराम से कल एंजॉय करिए, इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करिए और परसों से फिर अपने एनर्जी के साथ भिड़ जाइए। बाय बाय।